हाय दोस्तों, आज का वीडियो इन 2 लाइन के साथ में। नशा मेहनत की करो, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी लगे तो सक्सेस वाली लगे। ध्यान रखना। आइए इसी लाइन के साथ हम आज चलते हैं। आज आपके सामने ये देखिए है आपका साइंस 2 का क्वेश्चन पेपर। ये बोर्ड एग्जामिनेशन का है। ऐसे ऐसे आपको मैं कुछ पेपर्स दे रहा हूँ, आप उसे रिपीट करके श्योर एंड सर्टेन 100% फुल मार्क्स पा सकते हैं। ये आपके सामने एक्टिविटी सीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10th। आपका टाइम 2 आवर्स, मार्क्स 40। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सूचनाएं दी गई हैं। आप टाइम निकाल कर पढ़ लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प मिलती है। क्या क्या इसमें? पहला, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सेकंड, स्केच वेल लेबल डायग्राम, करेक्ट डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी। हाँ, ध्यान देना। बच्चे क्या करते हैं कि केवल जहाँ कहा गया है डायग्राम बनाइए वही बनाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जहाँ भी आवश्यक हो, जहाँ पर भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि डायग्राम नेसेसरी है, कंपलसरी है, वहाँ पर आप डायग्राम अवश्य बनाएंगे। फिगर टू द राइट इंडिकेट मार्क्स, सही सही इंडिकेशन दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये मार्क्स क्वेश्चन नंबर आपके जिस सीरियल में दिए गए हैं, इंटरनेशनल मार्क हैं कि अल्फ़ाबेटिकल है, उस क्रम में आप देंगे। ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड फॉर द ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1B में ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपने पहले किया है वही मान्य होगा, बाद का नहीं। ध्यान रखना बात को। और आंसर में आपको केवल मार्किंग करनी है। आंसर द टू ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड बी रिटन विथ करेक्ट ऑप्शन। केवल आपको ऑप्शन लिखना है। जैसे मान लीजिए पहले में क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट में ए में आपका कोई वर्ड है तो आप केवल वहाँ ए डालेंगे या बी डालेंगे या सी डालेंगे, पूरा वर्ड नहीं लिखना है। तो बिना विलंब के आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1A, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको देखना है। इसमें आपको बोलते हैं कोरिलेशन, सहसंबंध। स्किन का संबंध केराटिन से है। स्किन केराटिन, तो ब्लड का संबंध किससे होगा? पता है? याद रखना, ब्लड रक्त का संबंध हीमोग्लोबिन से है। स्किन केराटिन और रक्त हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 2, रिराइट द फूड चेन गिवन बिलो विथ करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पर फूड चेन दिया गया है, आपको सही क्रम से लिखना है। सबसे पहले क्या है? ग्रास हॉपर टिड्डा है, स्नेक सांप है, पैडी फील्ड धान की फसल है, ईगल गिद्ध है, फ्रॉग मेढक है। तो सही क्रम क्या होगा इसमें? सबसे पहले आप जानते हैं कि होता है उत्पादक, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर इसमें है पैडी फील्ड, धान की फसल। पहले नंबर पर आप पैडी फील्ड डालेंगे। सेकंड नंबर पर है ग्रास हॉपर, शाकाहारी। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग, मेढक। मेढक को कौन खाता है? स्नेक, सांप। और सांप को कौन खाता है? ईगल, गिद्ध या बाज बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर फिर देख लीजिए, पैडी फील्ड, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 देखिएगा। इसमें है IT एक्ट 2000 इज टू कंट्रोल द 2000 IT एक्ट जो बना है किसको कंट्रोल करने के लिए बना है? वो बना है साइबर अपराध, साइबर क्राइम को रोकने के लिए IT एक्ट 2000 इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन एनी वन बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू द एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? केवल एक उपयोग लिखना है। ढेर सारे हैं, एक बता रहे हैं, उसको ध्यान रखेंगे। पहला, पहले में क्या होता था? कृषि के खेत में ढेर सारा पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता था। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के कारण उन कीटनाशकों का उपयोग कम हो गया है। इससे जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च होते हैं, कम हो गए। आप लिखें क्या?
पेस्टिसाइड एक्सपेंसेस हैव बीन मिनिमाइज्ड ड्यू टू जीएम क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन। कीटनाशकों का उपयोग कम होने से उसके खर्चे कम हो गए हैं। जैसे इसमें जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप जैसे बीटी कॉटन है। ये एक दो आप एग्जाम्पल और याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है 5वां। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ है, सेकंड और थर्ड एक ही है, यहाँ 2 नंबर पड़ गया है। अब देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए एक आपको बॉक्स बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान है ये। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव, सजीवों को कुल मिलाकर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग आप यहाँ दिख गया है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, नाम याद रखना, यूकैरियोटिक। और फिर आगे जाकर के यूकैरियोटिक के 2 भाग हो गए, यूनिसेलुलर एक कोष की, मल्टीसेलुलर बहुकोष की। जबकि प्रोकैरियोटिक में आप क्या बताएंगे, यूनिसेलुलर, केवल एक कोष की प्राणी ही इसमें पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर एमसीक्यू दिया गया है, उसमें से सही उत्तर आपको लिखना है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी डन इफ गैस सिलेंडर एट योर होम कैचेस फायर। अगर आपके घर में गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे। इसका ऑप्शन दिया गया है, वाटर शुड बी स्प्रिंकल्ड, पानी डाल देंगे, ऐसा मत करना भैया, कभी मत करना। सैंड सॉइल शुड बी पुट एट इट, इस पे हम सैंड, रेत या मिट्टी डालेंगे, इससे भी कोई फायदा तो शायद नहीं होगा। थर्ड, सिलेंडर शुड बी कवर्ड विथ वेट ब्लैंकेट, सिलेंडर को गीले कंबल से ढक देंगे, ये हो सकता है क्योंकि आपने कई जगहों पर मोबाइल पर, यूट्यूब पर ऐसे ढेर सारे यूट्यूब वीडियो देखे होंगे जहाँ पर आग लगा करके उस गैस सिलेंडर को कंबल से ढकने का प्रयास किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा है, वन शुड रन अवे, वहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। ठीक है, दूर भाग जाएंगे आप, बच जाएंगे, लेकिन आपका होने वाला नुकसान तो नहीं बचेगा ना, इसलिए आप फिर क्या करेंगे, भीगे कंबल से उसको ढक देंगे तो आपका वो बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज माइक्रोबियल एंजाइम्स आर नॉट यूज। नीचे दिए गए कौन से उद्योग में माइक्रोबियल एंजाइम का उपयोग नहीं होता है। अब देखते कहाँ कहाँ है। ग्लास इंडस्ट्री, पता नहीं, देखते हैं। चीज इंडस्ट्री, पनीर, इसमें पक्का होता है। और टैनिंग इंडस्ट्री, इसमें भी होता है। पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग, इसमें भी होता है। तो किसमें नहीं होता है, सिर्फ ग्लास इंडस्ट्री में आपका माइक्रोबियल एंजाइम का उपयोग नहीं किया जा सकता है, पक्का। कांच उद्योग में नहीं होता। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच आर दी फॉलोइंग इज नॉट ऑन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल नहीं है, कौन सा यूनिसेक्सुअल इसमें नहीं है। नंबर 1 कोकोनट, कोकोनट तो है। पपाया, ये भी है। गुलमोहर, ये नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा गुलमोहर। गुलमोहर जो होता है यूनिसेक्सुअल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सोलर कुकर टू हार्वेस्ट द सोलर एनर्जी। सोलर कुकर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सिंपल बात है, सोलर पैनल है, सिलिकॉन सेल है, मिरर है, और ग्लास लिड, कांच के ढक्कन, इसका उपयोग होता है। किसका इसमें होता है, इसमें आप मिरर का यूज़ करते हैं, किसका, दर्पण का यूज़ करते हैं हार्वेस्ट करने के लिए। बाकी सोलर पैनल, सिलिकॉन सेल और ग्लास लिड, ये तो उपकरण हैं, ठीक है, लेकिन उसके पार्ट हैं। और मिरर का उपयोग होता है उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लास होमोसेपियंस।
होमोसेपियंस का पहला एग्जाम्पल कौन है, इसमें आपको आंसर बताना है। पहला निएंडरथल, डायोप्थियस, क्रोमैग्नन, रैम्पेथोसिकस। तो आपका इसमें निएंडरथल मानव होमोसेपियंस का सबसे पहला एग्जाम्पल आपका हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 5, 2 मार्क्स ईच। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से किसी 5 का आंसर आपको देना है, ठीक है। नंबर 1, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, जो प्रदूषण की समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरणीय प्रबंधन एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। जस्टिफाइड स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, आपको प्रमाणित करना है। नंबर 1, ऑल बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स अराउंड अस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट। पहली बात, जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं वो सारे के सारे पर्यावरण के पार्ट हैं, हिस्सा हैं। नंबर 2, प्रॉपर यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स नथिंग बट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अगर इन सारे सामानों का, जैविक अजैविक घटकों का हम उचित उपयोग करें तो ये तो हम पर्यावरण में ही कर रहे हैं ना, तो मतलब पर्यावरण प्रबंधन उचित तरीका है। नेक्स्ट, हार्मफुल चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ दोज फैक्टर्स ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड पोल्यूशन। अगर हम पर्यावरण के अंदर रह करके ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, ऐसी कोई काम करते हैं जो कि पर्यावरण के लिए हितैषी ना हो, अगेंस्ट हो, उसे प्रदूषण कहते हैं। इसे भी रोका जा सकता है और इसे भी नाम क्या देते हैं, पर्यावरण प्रबंधन। हेंस इफ वी ओवरकम द पोल्यूशन इट इज अल्टीमेटली इफेक्टिव वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अगर हम इस प्रकार से प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं तो यह एक पर्यावरण प्रबंधन ही होता है। यह क्वेश्चन नंबर 2, कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर गिवन बिलो, रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे यहाँ पर ABCD 4 लक्षण दिए गए हैं, कैरेक्टर दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ करके उसके नीचे 1 2 3 नंबर पड़ा हुआ है, उस क्वेश्चन के आंसर देना। नंबर 1, स्पाइन्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट एट द बॉडी। शरीर पर इनके कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइन होते हैं। नंबर 2, दीज एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये पूरी तरह से मरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। दे परफॉर्म द लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट की सहायता से गमन करते हैं। डी, देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरस प्लेट्स आर स्पिकुलस। इनका जो कंकाल होता है वो कैल्केरस प्लेट का बना होता है। अब इन्हीं प्रश्नों को सुनकर के नीचे क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम शो द एबव कैरेक्टर्स। ऊपर 4 ABCD में जो 4 लक्षण बताए गए वो कौन सा फाइलम है, कौन सा संघ है, वो भाई वो संघ है, नाम याद रखना, एक्नोडर्मेटा, कंटक चर्मी। दीज एनिमल्स, अच्छा सेकंड है, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द फाइलम। इस फाइलम का, इस संघ का आपको एक उदाहरण देना है। इसका है सितारा मछली, स्टार फिश। थर्ड क्वेश्चन, दीज एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड विद द हेल्प ऑफ विच क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया, किस बिंदुओं के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ए न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दीज एनिमल्स आर क्लासिफाइड विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी। मतलब शरीर का संगठन कैसा है, इनको मिति कैसी है, मिति अब कई पढ़ेंगे, मितियाँ कैसी हैं, बॉडी कैविटी, इनके शरीर के अंदर गुहा है या नहीं, इस आधार पर इनको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच थेरेपी शोन इन द पिक्चर। अब यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, देखिए ये थेरेपी है ना, इस पिक्चर में कौन सी थेरेपी, कौन सी विधि बताई गई है, आपको देना है। अब यहाँ इसका आंसर सुनिए, पिक्चर शोज द रीजनरेटिव, पुनर्जनन विधि। क्या है,
रीजनरेटिव पुनर्जनन विधि दिखाया गया है। आप इसको पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच विल बी पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ दिस थेरेपी इन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम अंग का प्रत्यारोपण करते हैं उसमें किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है। अब इसमें क्या है, थेरेपी सेल यूजिंग स्टेम सेल्स इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप द आर्गन्स। तो अगर हम इस विधि का उपयोग आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि इसमें मूल कोशिका रूट सेल स्टेम सेल पाई जाती है जो कि स्वतः ही अपनी जैसी कोशिका का निर्माण कर सकती है, इसलिए यह अंग के प्रत्यारोपण में बहुत ही सहायक होती है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली बेनिफिशियल बट इट हैज सम हार्मफुल इफेक्ट टू। एक्सप्रेस योर ओपिनियन। जो जैव प्रौद्योगिकी है वह केवल लाभदायक ही नहीं है बल्कि इसमें कुछ नुकसानदायक चीज़ें भी होती हैं। वो आप बताने हैं, अपना मत देना है, क्या यह बात सच है या सही है। हाँ, तो आप इसको 2 पॉइंट कर लिखेंगे। पहले लिखेंगे एडवांटेज, लाभ। लाभ क्या क्या है, हाई यील्ड इन लेस टाइम एंड लेस एक्सपेंसेस। माने बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से कम समय और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड देयर बाई पोल्यूशन। और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, उनका उपयोग कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा और बचत भी होगी। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ फूड एंड फूड ग्रेन्स हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। जो भोजन है, भोजन के जो अनाज के दाने होते हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आपको दिखाना है इसके नुकसान क्या है। नुकसान में क्या है, डिसएडवांटेज में, अटेम्प्ट टू डेवलप सुपर ह्यूमन थ्रू जेनेटिक मैनिपुलेशन। इसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है, जीन में छेड़छाड़ करनी पड़ती है, ये एक नुकसान है। नो स्टडी अबाउट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। माने इसके बारे में वैज्ञानिकों ने लॉन्ग स्टडी नहीं की है, आने वाले फ्यूचर में इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ये एक नुकसान है। फाइनेंशियल लूट ऑफ पुअर कंट्रीज एंड फार्मर ड्यू टू द मोनोपोली थ्रू द पेटेंटिंग ऑफ जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स का कुछ देश पेटेंट करा चुके हैं और उसी के बहाने ये गरीब किसानों को लूटते हैं, मनमानी पैसे वसूलते हैं। तो ये इतने घटक हैं जो नुकसानदायक हैं। इसलिए हम सहमत इस बात से हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का जहाँ इतना लाभ है उसके नुकसान भी इसके साथ साथ चलते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच एस्पेक्ट विल यू चेक फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट इन योर स्कूल। अगर मान लीजिए आपको आपके स्कूल में प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा के पहले जो प्रबंधन है उसको चेक करना है, तो क्या क्या आप वहाँ पर चेक करेंगे। अब सुनिए ध्यान से। नंबर 1, एक्वायरिंग द एबिलिटी ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू फेस वेरियस डिजास्टर। पहले ये देखेंगे इस क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं को सहन करने की क्षमता है या नहीं, कैपेसिटी है या नहीं। सेकंड, टाइप्स ऑफ पॉसिबल डिजास्टर इन द स्कूल, नेचुरल अर्थक्वेक, स्टॉर्म, मैन मेड, फायर, एक्सीडेंट, लेबोरेटरी। पहले ये देखेंगे स्कूल में कौन कौन संभावनाएं हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, या मानव निर्मित आपदाएं हैं, या कोई एक्सीडेंटल लेबोरेटरी भी है, ठीक ना, इसका चेक करेंगे। अगला, इसेंशियल प्लानिंग एट टाइप ऑफ डिजास्टर, मॉक ड्रिल। हम इसमें क्या करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे, पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास माने यहाँ पर अगर आपदा आती है तो उससे हम कैसे निपटेंगे, इसका हम लोग पूर्वाभ्यास करके उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको हम लागू करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 5th। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आपका है, ऑब्जर्व द कनेक्शंस ऑफ सेल शोन इन द फॉलोइंग इमेजेस। इमेज में सेल जोड़े गए हैं, इनको ध्यान से देखना है और आपको इसका आंसर देना है धीरे धीरे आराम से। नंबर 1,
विच कनेक्शन विल बी गिवन मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, किस कनेक्शन में सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस पीडी मिलेगा। अब देखिए, टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ सोलर इन ए इन सीरीज कनेक्शन एंड इट विल गिव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपका ए देख रहे हैं ना, ये जोड़ा गया किसमें, सीरीज में जोड़ा गया है। टाइप ऑफ ए है यहाँ पर, एक मिनट है, हाँ ये है, ठीक है। पहले में क्या है, जोड़ा गया है पैरेलल। अब इसमें सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस किसमें मिलेगा, ध्यान समझ लीजिए इसको। ये जो आपका पैरेलल जोड़ा गया है, समांतर जोड़ा गया है, तो यहाँ देखिए लिखा गया है I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2, मतलब इसमें विद्युत धारा में कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है। और जबकि V बराबर V1 प्लस V2, जबकि यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह बढ़ता जाता है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंट जितने भी इसमें प्लेट्स जुड़े हैं, बैटरी जुड़ी हैं, उसके आधार पर बढ़ता जाएगा। लेकिन सेकंड में आप देखेंगे, इसमें सेकंड फिगर में इसमें सीरीज में जोड़ा गया है, और जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, मतलब जितने भी जोड़े इसके पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जबकि इसकी धारा यहाँ देखिए I इक्वल टू I1 प्लस I2, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, आपका क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि जो सेकंड फिगर है यहाँ पर, उसमें सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये सेकंड फिगर है आपका, क्योंकि इसमें सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस एनर्जी। इस एनर्जी का आपको एक लाभ देना है, एक नुकसान देना है, या एडवांटेज देना है, कम अच्छाइयाँ देनी है, दोष देना है। अब अच्छाई क्या है, सोलर एनर्जी इज एन इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। जो सौर ऊर्जा होती है यह इको फ्रेंडली है, पर्यावरण हितैषी ऊर्जा है, इसमें किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता। ये इसका सबसे अच्छी बात है। तो खराब बात कौन सी है, एज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन बैटरीज फॉर यूज। इसमें कमी क्या है कि इस ऊर्जा का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास सूर्य हो, माने दिन के समय में कर सकते हैं। और दिन के समय में भी अलग अलग समय में अलग अलग रोशनी रहती है। सुबह में कम रहेगी ऊर्जा, शाम को कम रहेगी, दोपहर में ज़्यादा रहेगी, तो एक असमान वितरण होता है। ये इसका दोष है। दोस्तों, ये रहा आपका साइंस 2 का पेपर नंबर 1। इसको आप अच्छे से नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और निश्चित रूप से आपको इससे सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ।